हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है log log x की घात 2। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम अवकलन का सूत्र लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास d बटा डी एक्स लॉग एक्स का। और यहाँ लॉग का आधार ई होता है, याद रखें लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। उसके बाद d बटा डी एक्स की घात n का अवकलन भी हमें याद होना चाहिए, ये होता है n x की घातांक n-1। उसके बाद हम इसमें श्रृंखला नियम को भी समझेंगे बच्चों। देखो श्रृंखला नियम क्या होता है, यहाँ समझिए आप। श्रृंखला नियम श्रृंखला नियम को समझने के लिए हम दो फलन लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई फलन है y जो u पर निर्भर करता है, और दूसरा फलन u है जो x पर निर्भर करता है। तब यदि आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स होता है dy बटा डी यू और गुणा du बटा dx के बराबर होगा। इसे कहते हैं श्रृंखला नियम। अब हम प्रश्न को y के बराबर मान लेते हैं और हल करते हैं। तो माना y बराबर log, उसके बाद फिर log और x की घातांक 2 है ना। यहाँ पर log का आधार क्या है, e है, ये याद रखें आप। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dy बटा डी एक्स। ऐसे लिख देता हूं मैं, ये होगा dy बटा डी एक्स बराबर होगा d बटा डी एक्स, और उसके बाद होगा log, उसके बाद फिर से होगा log और x की घातांक होगी 2। दोनों के आधार e होंगे। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस भाग को, ये जो भाग मैं आपके सामने बना रहा हूं, यह पूरा भाग मैं किसके बराबर ले लूंगा, x के बराबर ले लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, log x। और log x का क्या अवकलन होता है ये हमने लिख लिया है। तो इस आधार पर ये होगा dy बटा डी एक्स बराबर, इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा, ये होगा log x की घात 2, ये बन जाएगा। अब श्रृंखला नियम से हमें इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो फिर से होगा d बटा डी एक्स और ये होगा log x की घातांक हो जाएगा 2, इसका आधार होगा e। अब सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए, जब हम फिर से इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी समझ लीजिए। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये जो x की घात 2 है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए x ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम log x का फार्मूला या सूत्र लगा सकते हैं। तो मैं उसी बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से होगा बराबर 1 बटा log, ये होगा x का वर्ग, इसका आधार e होगा, और उसके बाद गुणा, देखिए log x का अवकलन क्या होगा, 1 बटा x, अर्थात ये बन जाएगा 1 बटा x का वर्ग। और हम फिर से अवकलन करेंगे किसका, ये होगा d बटा डी एक्स और x की घात 2 का अवकलन हो जाएगा। मैं फिर से उसे मिटा देता हूं जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। अब हम फिर से इसका अवकलन कर लेते हैं। तो हमें पता है x की घात 2 का अवकलन कितना होगा, x की घात 2 का अवकलन होगा 2x। तो बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 बटा log x की घात 2, इसका आधार e है, और गुणा में 1 बटा x की घात 2, और यहाँ देखिए x की घात 2 का अवकलन होगा 2x। तो अब आप x से x यहाँ काट सकते हो। अगर x से x आप यहाँ काट देते हो तो आपका उत्तर आएगा 2, और बटे में आ जाएगा, देखो x से x कट गया तो यहाँ बचेगा x, और उसके बाद आ जाएगा log
लॉग में है x की घात 2 और लॉग का आधार कितना है e। और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।